हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 24 मई 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 23 मई। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया है। हर साल 23 मई को अमेरिकी टोटोइस रेस्क्यू एक गैर कार्यकारी संगठन है, उसी के द्वारा हर साल मनाया जाता है। दुनिया भर में कछुओं और उनके लुप्त हो रहे प्रजातियों की रक्षा करने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अमेरिकी टोटोइस रेस्क्यू का स्थापना कब हुआ था? 1990 में इसका स्थापना हुआ था और यह कैलिफोर्निया में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों के 8वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चीन। चीन देश ने ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों के 8वीं बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक का उद्देश्य क्या है? वैश्विक पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए चर्चा करना इसका उद्देश्य है। भारत की तरफ से कौन भाग ले रहा है? भारत की तरफ से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भाग ले रहे हैं। अब ब्रिक्स का अर्थ इसके बारे में जान लेते हैं। ये 5 देशों का समूह है। कौन कौन सा? ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका इसमें 2010 में शामिल हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ है? इसका स्थापना कब हुआ? 2006 में इसका स्थापना हुआ है। हेडक्वार्टर इसका संघाई चीन में है। और इसका पहला सम्मेलन कब हुआ था? 2009 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विवेक कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव बने हैं। अब इस ऑप्शन में निधि छिब्बर आ रही है। निधि छिब्बर कौन है? सीबीएसई बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। राम बाबू प्रसाद सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के निदेशक हैं और रविंद्र सिंह ढिल्लो रेक लिमिटेड के सीएमडी नियुक्त हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के बने तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब इस क्वेश्चन में शहबाज शरीफ आ रहे हैं। शहबाज शरीफ कौन है? शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। पैट्रिक अच्छी आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं और रॉबर्ट गुलोब स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गोवा। गोवा राज्य ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया है। अब गोवा ने किया है तो गोवा के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है पणजी और मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। विधानसभा सीटों की संख्या है 40। लोकसभा सीटों की संख्या है 2। राज्यसभा सीटों की संख्या है 1। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम के MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विजय शेखर शर्मा। पेटीएम के MD और CEO नियुक्त हुए हैं। अब पेटीएम क्यों हुए तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना कब हुआ? 2010 में इसका स्थापना हुआ है। हेडक्वार्टर इसका नोएडा यूपी में और फाउंडर भी विजय शेखर शर्मा ही हैं पेटीएम के और प्रेसिडेंट हैं अमित नायर। अब इस क्वेश्चन में SS मुद्रा आ रहे हैं जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ज्ञानेश भारती एकीकृत दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर नियुक्त हुए हैं और विपिन सांघी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सबसे अधिक विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिंगापुर। सिंगापुर से सबसे अधिक विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है भारत को। कुल कितना प्राप्त हुआ है? 83.57 US डॉलर प्राप्त हुआ है। अब सिंगापुर पहले स्थान पर है, अमेरिका दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर है मॉरिशस। हमारा अगला क्वेश्चन है,
वर्ष 2022 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता कहाँ आयोजित की जाएगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दावोस स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या होगा? दुनिया भर के मुद्दों और चुनौतियों जैसे वैश्विक महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध, जलवायु परिवर्तन आदि का समाधान खोजना इसका उद्देश्य रहेगा। भारत की तरफ से कौन भाग लेंगे? वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, वही भाग लेंगे। अब इस क्वेश्चन में विश्व आर्थिक मंच आ रहा है तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना कब हुआ है? जनवरी 1971 को। हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं क्लाउस स्क्वाब। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंग्लिश में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अडानी स्पोर्ट लाइन ने संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है। अब संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है तो संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जान लेते हैं। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी अबू धाबी में और करेंसी है यूएई दिरहम। राष्ट्रपति भी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, तीरंदाजी विश्व कप 2022 के दूसरे चरण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया में तीरंदाजी विश्व कप 2022 के दूसरे चरण का आयोजन हुआ है। अब दक्षिण कोरिया में हो रहा है तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है सियोल और करेंसी है कोरियन रिपब्लिक वॉन और राष्ट्रपति यून सुक येओल है। कल का जवाब है, हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म टाटा प्रोजेक्ट के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विनायक पाई टाटा प्रोजेक्ट के एमडी और सीईओ बने हैं। पीटर एल्बर्ट्स इंडिगो एयरलाइंस के एमडी और सीईओ हैं। एस.एन. सुब्रमण्यम लार्सन एंड टर्बो के हैं। आज का सवाल है, हाल ही में एकीकृत दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर कौन नियुक्त हैं? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।